ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने कार्ट का सारा काम कर लिया था और इस वीडियो में हम एड्रेस ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोग कहीं भी ऑर्डर करते होंगे, जैसा अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आप वहाँ पे मल्टीपल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसमें भी एक ऑप्शन देंगे मल्टीपल एड्रेस ऐड करने का। तो मैं पहले मॉडल बनाऊंगा उसका। ओके, तो यहाँ मैं एक नया मॉडल बनाता हूँ और इसका नाम रहेगा एड्रेस डॉट जेएस। इस मॉडल का नाम एड्रेस डॉट जेएस है। मैं इसको इसमें इंपोर्ट करूंगा mongoose फ्रॉम mongoose, वही सेम काम जो अब तक हम करते आ रहे हैं। और फिर const एड्रेस स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और इसके अंदर हम तीन चीजें स्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले होगा हमारा एड्रेस, इसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग और ये रिक्वायर्ड भी होगा ट्रू। तो यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू, ये हो गया एड्रेस। के बाद हम इसमें रखेंगे फोन नंबर। तो यहाँ मैं फोन नंबर लूंगा। तो फोन नंबर में इसका टाइप होगा नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू। ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद हम लेंगे यूजर, कि ये किस यूजर का एड्रेस है। तो यहाँ भी इसका टाइप होगा हमारा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसे किस लिए रहे हैं, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि ये जेन्युइन यूजर है या नहीं। तो इसका रेफरेंस मैं यूजर दे देता हूँ, जो यूजर मॉडल है हमारा। और रिक्वायर्ड ट्रू, ये भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा एड्रेस स्कीमा। और एट लास्ट अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो एड्रेस इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। सबसे पहले हमें मॉडल का नेम देना है, जो कि है एड्रेस, डबल डी होगा यहाँ पे एड्रेस, और कॉमा यहाँ पे मैं दूंगा एड्रेस स्कीमा, जो कि हमारा स्कीमा है। तो ये एड्रेस मॉडल हमने बना लिया। अब इसके बाद इसका कंट्रोलर बनाते हैं। और कंट्रोलर भी बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें कोई खास काम नहीं करना है हमें। सिंपली मैं एक एड्रेस डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाता हूँ और इसे मैं जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ईजी है। मैं एक बार बना के आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, सबसे पहले होगा हमारा ऐड एड्रेस। तो यहाँ ऐड एड्रेस, हम यहाँ एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और इज इक्वल टू ये एक एसिंग फंक्शन, इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा। ये एक एरो फंक्शन है, इसमें सबसे पहले हम दो चीज़ें लेंगे यूज़र से। सबसे पहला होगा हमारा एड्रेस, जो कि ऑब्वियसली हम यहाँ सेव कर रहे हैं। दूसरा होगा हमारा फ़ोन नंबर, ये हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं सिंपली यहाँ एड्रेस क्रिएट कर दूंगा। तो एड्रेस, जो कि मेरा ऑटो इंपोर्ट हो गया है, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट नंबर डॉट जेएस लगाना है। एड्रेस मॉडल में यहाँ इंपोर्ट हुआ था और क्रिएट हम कर देंगे सिंपली ये दो चीजें देके। सबसे पहले तो होगा हमारा एड्रेस, दूसरा होगा हमारा फोन, और तीसरा होगा हमारा यूजर। तो यूजर में हम जो लॉगिन इन यूजर है उसकी आईडी दे देंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, सेव करता हूँ इसे। और एट लास्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम यहाँ भेज देते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मैं इसमें दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टेटस कोड यहाँ 201 जो कि क्रिएटेड का होता है। डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज हम दे देंगे एड्रेस क्रिएटेड। और इसके साथ साथ ही हम दूसरा भी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या ही गलती हो सकता है, ये तो काफी सिंपल सा कोड है, आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। मैं ट्राई कैच को पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट
try catch from util/trycatch.js। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसे हम ट्राई कैच में रैप करेंगे ताकि कोई एरर आए तो हम से अच्छे से मैसेज के थ्रू दिखाने पाए। तो यहाँ ट्राई कैच डॉट जेस और ये ब्रैकेट के अंदर अब हम जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देते हैं। सेव करता हूँ और अब सब चीज सही लग रहा है देखने में। ओके, सब चीज अब सही है। इसके बाद दूसरा होगा हमारा फेच ऑल एड्रेस। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल एड्रेस में इसका नाम दे देता हूँ गेट ऑल एड्रेस इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक में बना देता हूँ और इसके अंदर एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और यहाँ पे सिंपली मैं कॉन्स्ट ऑल एड्रेस निकालूंगा। तो ऑल एड्रेस इज इक्वल टू अवेट एड्रेस डॉट फाइंड मेथड यूज करूंगा और फाइंड हम किस चीज से करेंगे, अपनी आईडी से जो कि लॉगिन यूजर है, लॉग्ड इन यूजर। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी यूजर के थ्रू हम इसे फाइंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद सिंपली रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैं ये जो सारी एड्रेस है ऑल एड्रेस वो मैं भेज दे रहा हूँ। सिंपल, इतना सिंपल था ये। और इसके बाद एक और मैं बना दे रहा हूँ और ये है सिंगल एड्रेस को फेच करने का। जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें एड्रेस चाहिए होगा जो कि सिंगल एड्रेस होगा, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट सिंगल एड्रेस और ये काफी इजी है, सिंगल एड्रेस। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा यहाँ नेटवर्क चला गया है इसलिए मुझे नीचे एरर मिल रहा है टर्मिनल में। मैं इसे सही कर लेता हूँ, कुछ देर में मेरा नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सही हो जाएगी। तो मैं ये सिंगल एड्रेस सब फेच करके आपको दिखाता हूँ क्या करना है हमें। ये होगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप और इसके अंदर एसिंग फंक्शन में बनाऊंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एड्रेस इज इक्वल टू अवेट एड्रेस डॉट फाइंड बाई आईडी और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी दे देंगे। तो हम इसे परम्स से ले रहे हैं इस आईडी को। सेव करता हूँ और अब मेरा सर्वर सही से चलने लगा क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। और लास्ट में रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सिंपली ये एड्रेस में भेज दूंगा। बस इतना ही करना था हमें, ये हमने कर लिया। और गेट सिंगल एड्रेस भी हमने बना लिया और इसके बाद डिलीट एड्रेस, ये लास्ट है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट एड्रेस इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक, सिंपल साइज के अंदर एक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एड्रेस फाइंड करूंगा जिसे मुझे डिलीट करना है इज इक्वल टू अवेट एड्रेस डॉट फाइंड वन मेथड। किस तरह से हम इसे फाइंड करने वाले, सबसे पहला तो यहाँ मैं अंडरस्कोर आईडी से फाइंड करूंगा, अंडरस्कोर आईडी एज रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। लेकिन इसमें हमें कुछ और भी देना है। सबसे पहले तो यहाँ हमें ये चेक करना है कि यूजर की आईडी मैच हो रही है या नहीं, वरना कोई भी हमारा एड्रेस डिलीट कर सकता है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ये जब तक मैच नहीं होता जो लॉग्ड इन यूजर की आईडी है तब तक ये एड्रेस डिलीट नहीं होने वाला। तो यहाँ हम सेफ प्ले कर रहे हैं इसके थ्रू और यहाँ एड्रेस, सॉरी ऑल एड्रेस नहीं, यहाँ एड्रेस जो हमारे पास ऊपर है उसे हम डिलीट 1 कर देंगे और सेव करता हूँ इसे। और एट लास्ट मैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन में एक मैसेज भेज दूंगा कि एड्रेस, सॉरी यहाँ मैसेज भेजना है कि एड्रेस डिलीटेड। सेव करता हूँ इसे, इतना ही करना था हमें। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कर दी। अब मैं इसे राउट्स में ऐड करता हूँ। तो राउट्स इसका पहले बनाना होगा हमको। तो राउट्स फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे जो कि है एड्रेस डॉट जेएस नाम की। फिर से मुझे इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस और कॉन्स्ट
राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। सेव करता हूँ इसे और यहाँ इंपोर्ट करना है अब हमें index.js में। सिंपली मैं यहाँ इंपोर्ट कर दूंगा एड्रेस राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश एड्रेस डॉट जेएस। सेव करता हूँ इसे और नीचे की तरफ ऐप डॉट यूज और यहाँ पे स्लैश एपीआई जो कि हमारा इनिशियल है और यहाँ एड्रेस राउट। सेव करता हूँ इसे और बस इतना ही करना था। अब इन सारी टैब्स को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पोस्टमैन में आके अब हम टेस्टिंग करेंगे इस राउट्स की। तो ये सारी फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर ऐड फोल्डर में करूँगा। इसे मैं रीनेम करूँगा जो कि है एड्रेस के लिए और एड्रेस के अंदर एक नई रिक्वेस्ट मैं ऐड करूँगा। तो ऐड रिक्वेस्ट मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ रीनेम करता हूँ मैं इसे कि ऐड एड्रेस होगा ये इसका नेम और इसका यूआरएल होगा http localhost / API / एड्रेस /new। और इससे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे ऐड अभी किया नहीं है, तो यहाँ राउट्स के अंदर आ जाना है हमें और सिंपली राउटर डॉट आई थिंक ये पोस्ट मेथड होगा। पोस्ट मेथड में स्लैश एड्रेस और स्लैश न्यू पे हम यहाँ एड्रेस ऐड करेंगे और यहाँ इज ऑथ मुझे देना है। ओके, तो इज ऑथ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ मिडिल वेयर के अंदर और इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और अब इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये इंपोर्ट हो जानी चाहिए। ओके, तो इज ऑथ मेरा इंपोर्ट हो गया और लास्ट में यहाँ डॉट जेस लगाना है और यहाँ कॉमा देके ऐड एड्रेस। ओके, तो ये भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली आऊँगा कंट्रोलर्स के अंदर और इससे एक बार सेव करूंगा और अब आके ऐड एड्रेस इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कंट्रोलर से मेरा इंपोर्ट हो गया एड्रेस डॉट जेएस से। ओके, सब चीज सही है। ये पोस्ट मेथड से हमने कर लिया। दूसरा हमारा राउट होगा राउटर डॉट गेट मेथड स्लैश एड्रेस स्लैश ऑल जो कि हमें इज ऑथ यहाँ देना ही है और ये सारी एड्रेस हमें फेच करने के लिए होगी और यहाँ पे गेट ऑल एड्रेस जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया ऊपर और राउटर डॉट गेट मेथड स्लैश एड्रेस और फिर एड्रेस की आईडी इसमें हम लेंगे और इज ऑथ यहाँ भी होगा और यहाँ गेट सिंगल एड्रेस था ये, तो गेट सिंगल एड्रेस जो कि ये भी ऑटो इंपोर्ट हो गया और एट लास्ट राउटर डॉट डिलीट मेथड और ये होगा स्लैश एड्रेस और स्लैश एड्रेस की आईडी इज ऑथ और ये होगा हमारा डिलीट एड्रेस। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम जो ये कंट्रोलर बनाए थे उसका हमने सिंपली यहाँ राउट दे दिया, डिलीट का दे दिया, गेट सिंगल का दे दिया, ऐड एड्रेस का दे दिया और गेट ऑल एड्रेस का भी दे दिया। अब इसे बारी बारी से टेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा ऐड करने वाला लोकल होस्ट 5000 /API /एड्रेस और /new। तो ये कार्ड से हमें बस एक चीज कॉपी करना है हेडर के अंदर से, ये टोकन। तो ये टोकन मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमें एक ऑथेंटिकेटेड यूजर चाहिए। हेडर्स के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे टोकन। ओके, यहाँ टोकन और सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस टोकन को। सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी एड्रेस फील्ड, क्योंकि अभी तक हमने बॉडी में कुछ दिया नहीं है। बॉडी के अंदर आना है, रॉ के अंदर आना है, यहाँ जेसन सेलेक्टेड है, सब चीज सही है। अब हमें यहाँ कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले तो हमें देना है एड्रेस। तो एड्रेस की स्पेलिंग शायद गलत है, तो एड्रेस और ये एड्रेस हम देंगे XYZ कॉलोनी और यहाँ 1 2 3 4 5 6 पिन कोड मैं दे देता हूँ। ये डेमो पिन कोड है मेरा। और यहाँ फोन नंबर हमें देना है। फोन नंबर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 देता हूँ और सेंड करता हूँ। तो अब एड्रेस क्रिएट हो जाना चाहिए। फिर मेरा यहाँ एरर आया कास्ट फील्ड न्यू टाइप फॉर मॉडल एड्रेस। एक मैं काम करता हूँ, एक और एड्रेस में एक और मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ यहाँ पे। इसे मैं रीनेम करूंगा और इसका नेम करूंगा गेट ऑल एड्रेस। ये ठीक है।
इसका मैं यूआरएल दूंगा लोकल होस्ट स्लैश एड्रेस स्लैश ऑल करके मैं यहाँ सेंड करता हूँ। ये एक गेट रिक्वेस्ट होगी। प्लीज लॉगिन हमें आ गया, यानी ये सही से काम कर रहा है। यहाँ मुझे टोकन देना है और टोकन के अंदर ये वैल्यू देना है जो कि मैंने ऐड एड्रेस में दे रखा है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और गेट ऑल एड्रेस में आके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो हमें एम्प्टी एरे तो मिल रहा है, यानी ये ठीक से काम कर रहा है। लेकिन ये ऐड एड्रेस में क्या दिक्कत है? बॉडी के अंदर हमने जेसन दिया, एड्रेस भी दे दिया, फोन नंबर भी दे दिया, और तो कुछ नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। अब मुझे पोस्टमैन के अंदर आना है। यहाँ मैं न्यू करूंगा। ये इतना छोटा सा एरर था, मुझे पता नहीं चला। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं एड्रेस क्रिएटेड हमें मैसेज आ गया। और यहाँ डेटाबेस में आके एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे एड्रेस शो होनी चाहिए। और आप देख सकते हो एड्रेस यहाँ पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस मेरा ऐड हो गया। तो यही छोटा सा प्रॉब्लम था। मैं यहाँ गेट मेथड पे इसे कॉल कर रहा था, यहाँ पोस्ट मेथड पे करना था। गेट ऑल एड्रेस पे आता हूँ और यहाँ मैं सेंड करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस शो हो रहा है। एक और था हमारा एंड पॉइंट जो कि मैं यहाँ डुप्लीकेट करके बना लेता हूँ। ओके सॉरी, ये मैं डिलीट करता हूँ। मैंने फोल्डर को ही डुप्लीकेट कर दिया। मुझे इसे डुप्लीकेट करना था और इसे मैं रीनेम करूंगा सिंपली गेट सिंगल एड्रेस नाम से। और यहाँ एड्रेस में मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ जो हमारे पास एक ही एड्रेस है। और यहाँ http://localhost/address/all के जगह पे मुझे ये एड्रेस की आईडी देनी है और सेंड करूंगा। तो प्लीज लॉगिन मुझे आ गया क्योंकि मैंने यहाँ टोकन नहीं दिया है। तो यहाँ मैं टोकन दे देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ से टोकन कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल ए, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सेंड करूंगा तो मुझे अपना वो सिंगल एड्रेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ मुझे आ गया रिस्पॉन्स में। इसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा और सिंपली इसे मैं पहले रीनेम करता हूँ और ये होगा डिलीट एड्रेस नाम का। और इसका यूआरएल बिल्कुल इसी की तरह होगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये गेट मेथड था, अब हमें बस यहाँ पे डिलीट मेथड करना है। यहाँ मैं डिलीट मेथड और यहाँ हेडर के अंदर एक बस टोकन दे देना है, फिर मेरा ये एड्रेस डिलीट हो जाएगा। यहाँ मैं कॉपी कर लूंगा ये टोकन को और यहाँ डिलीट एड्रेस में आके सिंपली पेस्ट करूंगा और सेंड करूंगा तो ये मेरा एड्रेस डिलीट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे गेट ऑल एड्रेस पे सेंड करूँ तो अब मुझे फिर से एम्प्टी एरर आएगा। तो सब चीज़ सही से वर्क कर रहा है, हमारा एड्रेस भी बन गया। और ये वीडियो काफ़ी छोटा हो रहा है इसलिए मैं इसमें ऑर्डर का जो मॉडल है वो भी क्रिएट कर देता हूँ। जो हम ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं तो उसका मॉडल हमें बनाना होगा, वो मैं अगले वीडियो के लिए सोच रहा था। लेकिन ये वीडियो काफ़ी छोटी हो रही है इसलिए मैं इसमें एक मॉडल बना ही देता हूँ ऑर्डर का। ऑर्डर डॉट जेएस नेम का ये रहेगा मॉडल हमारा। अब इसका डिज़ाइन हम सिंपली करेंगे, स्कीमा बनाएंगे इसका हम। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पे mongoose फ्रॉम mongoose और फिर कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और इस स्कीमा में सबसे पहले हम लेंगे आइटम्स। तो क्या क्या आइटम्स हम मंगा रहे हैं वो रहेगा, ये एरे रहेगी जो कि हमारी कार्ट से आएगी। सबसे पहला होगा हमारा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी। और इसके अंदर सबसे पहला होगा हमारा टाइप जो कि है नंबर। और ये होगा रिक्वायर्ड ट्रू। और सेव करता हूँ इसे। ये हो गया हमारा आइटम्स। अगला, अच्छा आइटम्स में सिर्फ क्वांटिटी नहीं रहेगा, एक प्रोडक्ट भी रहेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा है ये हम देखने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा उसका टाइप होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है ये किस लिए हम यूज करते हैं। रेफरेंस सिंपली मैं यहाँ प्रोडक्ट स्कीमा का दूंगा, प्रोडक्ट मॉडल सॉरी। और इसके बाद रिक्वायर्ड ये भी रहेगा हमारा ट्रू। तो ये भी हो गया, आइटम्स हमने दे दिया। आइटम्स के बाद हमें क्या चाहिए ऑर्डर में, हमें चाहिए मेथड। पेमेंट मेथड क्या है? मेथड होगा हमारा यहाँ टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड
ट्रू, ये हो गया। मेथड के बाद अब मुझे क्या चाहिए इसमें, पेमेंट इन्फो। और ये पेमेंट इन्फो सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ऑनलाइन स्ट्राइप से पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है। स्ट्रिंग पेमेंट इन्फो हो गया हमारा, और ये रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रहेगा क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भी करने वाले हैं। यूजर, ये ऑर्डर किसका है ये हम लेंगे, तो टाइप इसका रहेगा ऑब्जेक्ट आईडी। भाई मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ये दोनों चीजों को, ये कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ प्रोडक्ट पे हमें चाहिए सिंपली यूजर, और यहाँ पे रिक्वायर्ड इसे मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ये रहेगा ट्रू। सेव करता हूँ, यूजर भी हो गया हमारे पास। अगला फोन नंबर, यहाँ फोन नंबर हम लेंगे जो कि एड्रेस से ही हमें मिलेगा। ये आगे मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। टाइप इसका रहेगा हमारा सिंपली नंबर, और रिक्वायर्ड होगा ये ट्रू, हो गया। इसके बाद क्या करना है, फोन नंबर के बाद हमें क्या चाहिए, सिंपली एड्रेस चाहिए होगा। तो ये एड्रेस हम लेंगे इस तरह से, इसका भी टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड होगा ये ट्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम सिंपली स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें समझना भी क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा बात है। और पेड एट, और ये पेड एट टाइम ये हमें बताएगा, तो ये टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग सिंपल। ये पेड एट भी हमने बना लिया। अगला सब टोटल, ये जो ऑर्डर है उसका सब टोटल क्या है, तो सब टोटल इसकी भी टाइप होगी हमारी नंबर, सॉरी टाइप होगी हमारी नंबर, और रिक्वायर्ड तो ये भी ट्रू रहेगा, तो रिक्वायर्ड ट्रू। सेव करता हूँ। सब टोटल के बाद अब क्रिएटेड एट, ये जो ऑर्डर है वो कब क्रिएट हुआ है इसके हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तो ये टाइप होगा हमारा डेट, और डिफॉल्ट जो होगा वो डेट डॉट नाउ हो जाएगा, तो डेट डॉट नाउ। सेव करता हूँ इसे, और एट लास्ट में इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट const order is equal to mongoose dot model, और इसके अंदर ऑर्डर जो हमारा मॉडल का नाम है वो, और स्कीमा की वैल्यू, तो स्कीमा मैंने दे दिया। इसका नेम मैंने स्कीमा किया था, ऑर्डर स्कीमा नहीं। आप देख सकते हो स्कीमा सिर्फ रखा था। तो ये हमने मॉडल बना लिया। अब साथ ही साथ सेटअप भी कर देता हूँ मैं इसका राउट। तो राउट के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी ऑर्डर डॉट जेस, इम्पोर्ट करना है मुझे एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, सॉरी राउटर, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ये हो गया। और मुझे यहाँ सिंपली इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेना है इसे। तो मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा ऑर्डर राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश ऑर्डर डॉट जेएस, और सिंपली अब यहाँ पे ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई प्रीफिक्स, और फिर यहाँ ऑर्डर राउट्स। तो हमने राउट्स को सेटअप कर लिया, और इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट करेंगे, और एडमिन के थ्रू ऑर्डर को अपडेट कराना सीखेंगे। सिंगल ऑर्डर फेच करेंगे, मल्टीपल ऑर्डर फेच करेंगे, और देखते हैं आगे हमें और क्या करना होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।